आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। इनका जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान में बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में औरंगजेब के सबसे ताकतवर शेर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान की उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका पराक्रम भी बढ़ता गया, जिसे देखकर अजमेर के राजा अर्थात पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्नोराज ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली सल्तनत की सिंहासन पर बैठा दिया। उस वक्त दिल्ली सल्तनत दुनिया की सबसे धनी और ताकतवर सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत सिंहासन पर मोहम्मद गौरी की नजर पड़ी। फिर क्या था, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत पर ढाबा बोल दिया। उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच करारा युद्ध हुआ है। और मोहम्मद गौरी बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान से हार गया और फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया। ऐसे ही इन दोनों के बीच 16 बार युद्ध हुए और 16 बार पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। लेकिन 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के कवि को लालच देकर खरीद लिया, जिससे इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। फिर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और पृथ्वीराज चौहान से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि मैं अपनी शब्द बेदी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूं, और इसके लिए मोहम्मद गौरी ने हां कर दी। फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने तीर सीधे मोहम्मद गौरी पर साधा। निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज चौहान के कवि ने पृथ्वीराज और खुद की चाकू मारकर हत्या कर ली। गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है।